उस दर्द को छिपाएं। जिस लड़की ने एक तरफ माँ की लाश, पति की लाश पड़ी, एक तरफ माँ की लाश पड़ी है, 2 बच्चे छोटे छोटे, कोई उस टाइम पे हौसला हिम्मत नहीं दिया। उस टाइम मैंने खुद को संभाला, अकेले खुद को संभाला। और आज ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि हमको कैसे जिंदगी। मानो टू फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बहुत टाइम हो गया, आज रात के बज रहे हैं 11 और मैं आज अभी तक नहीं सोई। पड़ोस में गई थी, चाची हैं, उन्होंने बुलाया था, उनकी लड़की आई थी तो उनको मेहंदी लगानी थी, बोल रही थी कल से ही। तो फिर वही बैठ गई, सब पूछने लगी ऐसे सब। तो और आप लोग के कमेंट आए थे, मैंने कोई ब्लॉग वीडियो भी आज अपलोड नहीं किया, सोचा चलो आज उसका जवाब ही दे देते। सबके मन में ये चीज़ें होंगी। तो कमेंट ये आया था कि आप क्यों घर छोड़ी, मतलब अपना मायका, क्यों आप किराए के मकान पे रह रहे हो, क्या रीज़न है। तो बताना ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करना। सही लगे जो भी चीज़ें उसमें या कोई डाउट हो पूछना, और बस कमेंट करके हौसला हिम्मत बढ़ाना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए आप लोग मेरी हिम्मत हो। तो मेरे साथ ये हुआ ना, मेरे हस्बैंड और मेरी माँ जब से ख़त्म हुए, ऐसा नहीं आज से ये चीज़ें हो रहा है तो मैंने ये डिसीज़न लिया। मैंने 2 साल पूरा हो गए, तीसरा साल लग गया। और तीसरा नहीं, मेरी शादी जब से हुई है ना, मैंने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने आप को, कभी भी अपने लिए नहीं जिया। मेरे हस्बैंड थे तब भी, उनके घर परिवार का चक्कर, ये सब सोचते समझते, मतलब कभी भी अपने लिए नहीं। हमेशा हम एकदम बकवास बन गए। ससुराल में गए तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती तो मैं सोचती पापा से ना बताएं, हमारे पापा अकेले हैं, अभी टेंशन लेगी ये, इनको फ़ोन करके बुलाएंगे और ये समाज है ये हंसेगा कि बेटी गई अभी 2 दिन ससुराल में और लो, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे, दुनियादारी। तो मतलब मैं इज्जत के लिए सबके नहीं बताई, खुद सहती गई। हस्बैंड भी समझाते थे, सोचते चलो मेरे हस्बैंड मानते जानते हैं, घर वाले ऐसे हैं तो ना बताया। मैंने वहाँ ये चीज़ें बर्दाश्त की। उसके बाद मैं जब मायके आ जाती, भाई माँ बाप थे, बहुत मानते जानते थे, प्यार दुलार था उस टाइम भी, सब कुछ ऐसा लगता था ये मायका मायका अपना है, सब कुछ अपना है, माँ थी जब तक। तो यहाँ आ जाते तो मतलब कोई चीज़ होती, आने भेजने की बात है तो हमारे पापा अपनी वाली चलाते, जब मर्जी होता तब भेजे, तब हम गए। वहाँ से जब मर्जी होता, मतलब कभी हम अपनी मर्जी का नहीं किए। यहाँ तक हस्बैंड के आगे भी हमारी नहीं चलती थी कि नहीं हम यहाँ नहीं, यहाँ रहेंगे या हम आएंगे या जाएंगे। सबका सबका चला, सबके हिसाब से मैंने सब कुछ किया। एक टाइम ये आता है, हस्बैंड ख़त्म हो गए, माँ ख़त्म हो गई। वो टाइम तो ऐसा था, उस टाइम पे भी मुझे जो भी समझ में आया, जो मैंने किया, क्योंकि मेरी माँ और मेरे हस्बैंड दोनों ख़त्म हो गए। ना ससुराल से मेरा कोई सपोर्ट, ना मायके से मेरा कोई सपोर्ट। मायके में गांव घर वाले थे जो मुझे ले जाएंगे ससुराल में, मैं वहाँ पे गई, ससुराल में गई। उसके बाद वो टाइम ऐसा हमारे लिए था, ना मायके में माँ बची, ना ससुराल बची, ससुराल में पति बचे। यानी एक लड़की के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग को ये बता दें, काफ़ी लोग सोचते होंगे मेरी कोई बहन होगी बड़ी हमसे सगी या कुछ, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ, कोई भी हमारा नहीं है हमारी माँ के जाने के बाद में। तो फिर ससुराल में गए तो वहाँ का जो मैंने कहानी में बता रखा जैसे तैसे हुआ। फिर मैं चली आई मायके में। यहाँ पर भी पापा उस टाइम पे, मेरे पापा के कहने का मतलब ये था उस टाइम पे, आज मैं बता रही हूँ, जो लोग भी मेरे गांव भर के होंगे, देख रहे होंगे मेरे रिलेशन को, उन लोग अपने कान से सुना, सबके सामने बोले थे मेरे हस्बैंड की उनकी बॉडी नहीं जानी है, तो मैं उनकी लाश देखने नहीं जानी, ये जाने ही नहीं देते थे मुझे वहाँ पे। लेकिन मैंने बोला नहीं, आप भले मुझे घर से निकाल दो लेकिन मैं जाऊँगी उनको देखने। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है। फिर मैं गई जैसे तैसे करके। फिर वहाँ के लोग भी हमको नहीं समझे, वहाँ के लोग भी हमको नहीं समझे। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था, ना मायका समझा ना ससुराल समझा, कोई नहीं समझा। फिर वहाँ पे कोई नहीं, फिर हम चलो गए लेने, सुबह में चले आए। हम भी सोचे वहाँ पे जो मैंने बता रखा है आप लोग को, ऐसे कैसे हुआ कि हाँ भाई मेरे बच्चे बर्बाद हैं, हम ज़बरदस्ती कहाँ पे रहेंगे, थोड़ा बहुत हुनर है वहाँ रह कर खा कर जी लेंगे। अब हम चले आए वहाँ पे। जब से उसके बाद में जो भी चीज़ें होती, मैंने अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी भाभी से 1 रुपये कभी नहीं मांगे।
ना अपने ससुराल में किसी के पास फ़ोन किए, ना कुछ मांगे आप लोग मेरा खर्चा दे, मेरे बच्चों का खर्चा होगा। कभी भी मैंने कुछ नहीं मांगा इन लोगों से। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की, स्कूल ज्वाइन किया, जो भी हो सका मुझसे जिस तरह मैंने अपना खर्चा उठाया। कभी मैंने अपने पापा से कुछ नहीं मांगा। उन लोगों का होता था तो देते थे, नहीं होता था नहीं, मतलब मैंने कभी मांगा नहीं उनसे, जैसे तैसे करके। फिर लेकिन मुझे इन 2 सालों में हर जगह से यही जताया गया कि तुम्हारा कोई नहीं है, ये मायका तुम्हारे लिए मायका नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, तुम एक विधवा हो, विधवा हो, विधवा हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारी कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। मेरी भाभी जो है वो हमको दीदी बोलती थी। जब से मेरे पति ख़त्म हुए उसके बाद मैंने उनकी ज़ुबान से आज तक दीदी वर्ड नहीं सुना। कोई बात नहीं, मत बोलो। मैंने सबसे हर तरह से बोला। हमें ये कहा जाता, मेरी भाभी का कहने का मतलब है, चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तुमको ना हम काम करने को कहते, ये नहीं तुम लड़ाई करती। मेरे पापा का भी कहने का मतलब यही है। यहाँ तक मेरे ससुराल में भी मैं थी, तब मेरे ससुराल वालों को मुझ पर और कोई लांछन नहीं लगता है, किसी में कोई हिम्मत नहीं। अपने माँ का दूध इतना कोई नहीं पी कर आए जो मुझे में किसी चीज़ का कोई वो लगाए कि तुम ऐसी हो ऐसे, चाहे मेरी भाभी है, चाहे बाप है, चाहे मेरे ससुराल वाले हो, किसी की बात कर रहे हैं, कोई नहीं लगाता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें मुझे हर जगह से जलील होना पड़ता है कि मैं भाई काम नहीं करती हूँ। अब आप ही लोग बताओ, मैं थोड़ा बहुत यार पूरा नहीं, फिर भी जो हो सकता है सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ कि मैं काम इतना करती हूँ। जो चीज़ें आप लोग भर भर के कमेंट करते हो, दीदी आप बहुत मेहनती हो, बहुत काम करते हो, लेकिन मुझे मेरे परिवार के द्वारा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सताया जाता है। मतलब इतना जलील होना पड़ता है मुझे। इतना तो किसी की लड़की का वो तो मुँह काला करके कहीं आएगी ना, तो भी उसके बाप या भाभी घर में या ससुराल में ननद सास ससुर कोई इतना ब्लैकमेल नहीं करेगी जितना मुझे मेरे परिवार वालों ने किया है। हमेशा तुम काम नहीं करती, तुम ये नहीं करती। वहाँ पर भी कहने का मतलब मैं 8 बजे सो के उठती हूँ, ये लोग भी बोलते तुम 8 बजे सो के उठती हो। चलो तैसे तैसे करके सब कुछ काटे इतना दिन तक। हर बात में मुझे ये चीज़ें, कोई बात होती है वो लोग तो घर से निकाल दे, तुम्हारा कुछ नहीं है, हस्बैंड थे जब भी, तुम्हारे बाप का नहीं, ये नहीं होने दुनियादारी। भाई सही बात है, बाप का नहीं। लड़कियाँ कैसे, जब हस्बैंड ही नहीं डट के रहे, उन्होंने घर से मुझे लेकर निकल दे तो हम किस घर पे जाएँ। यहाँ पर भी यही चीज़ें मुझे धमकी मिलती है। कोई बात होती है, जाओ घर से जाओ, जाओ घर से जाओ, जाओ तुम कब जाओगी, तुम कब जाओगी। भाभी हमारी, उनके कहने का मतलब है मैं कभी अपने हस्बैंड को सोच के रोती हूँ या कुछ मुझे तबीयत खराब, कुछ वो डायरेक्टली बोलती हैं अगर किसी को कुछ हो गया तो बताएंगे तुम कारण करकच करती हो। मतलब मेरे दुख सब कारण करकच लगते हैं। मुझे ये चीज़ें कहा जाता है कि तुम्हारे ही नहीं दुनिया में पति मरे, बहुत के मरे हैं, तुम पर ही नहीं दुख है, बहुतों पे दुख है। मतलब ये लोग हमको भाई समझा रहे हैं। एक जो राड़ बेवा का दर्द होता है, कहाँ बोले हम अपने आप को, बहुत अब सब चीज़ें हमको सब बोलते हैं। तो मैं बेवा हो गई हूँ, विधवा हो गई हूँ, तो मुझे ये लोग समझाएंगे कि हम किस तरह उस दर्द को छिपाएं। जिस लड़की ने एक तरफ माँ की लाश, पति की लाश पड़ी, एक तरफ माँ की लाश पड़ी है, 2 बच्चे छोटे छोटे, कोई उस टाइम पे हौसला हिम्मत नहीं दिया। उस टाइम मैंने खुद को संभाला, अकेले खुद को संभाला। और आज ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि हमको कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे हमको सब्र करना है, कैसे हमको रोना है, कैसे हमको धोना है। हमेशा घर 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 घर, मुझे कोई 1 रुपये खर्चा नहीं देता, फिर भी ये कहा जाता है कि नहीं हम लोग नहीं देते तो क्या गाँव वाले देते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं। ससुराल वाले कोई चीज़ें होती वो बोलते हैं सब कुछ हमारा बेटा करके गया। कितना तुम्हारा बेटा कर गया, 2-4 लाख 10 करोड़ दे गया है तुम्हारा बेटा इतने दिनों में। चलो सब कुछ हमको दिए, तो इसीलिए ना हम यहाँ पे किसी की कोई बुराई नहीं करें, कुछ ऊपर वाला सब देखता है। लेकिन ये लोग हमको इतना, मायके ससुराल में मैंने हमेशा सबकी इज्जत की फिक्र की, सबके लिए मैंने खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ली, खुद की ज़िंदगी। आज मेरे आंसू जो देखो, इतने दुख में मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, अब मेरे आंसू बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो ये लोगों ने हमको इतना ज़्यादा एकदम मानसिक रूप से परेशान कर दिया, दोनों तरफ, दोनों पक्ष वालों ने, कि तुम ना इधर की रहो ना तुम उधर। ना तो ये लोग मुझे कुछ करने देते हैं, कुछ करो तो उसमें रोना पड़ेंगे, ना तो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ, और मेरी भाभी, मेरी ननद लोग, ये लोग औरत हैं, पर इन लोगों को मेरा दर्द मजाक लगा। मुझे ये लोग मजाक बनाते हो ना तुम लोग,
अभी भी कोई नहीं बोलते हैं, सोचते तुम तो समझो अपने हो यार, दुश्मन भी हो तो जिसके साथ भगवान मेरा दुख ना दे। कभी नहीं बर्दाश्त कर पाओगी ये चीज़ें। आज तुम लोगों ने मेरे दुख को मजाक बनाया है ना, मजाक बनाया तुम लोगों ने हमारे दुख को। तो मैंने इसीलिए ये डिसाइड किया कि भाई रोज़ का भगाना, रोज़ का खाना दाल चावल खाते हैं तो वही पूरा नहीं होगा, वो भी पूरा हो जाएगा, ऊपर वाले सब पूरा करेंगे। मैंने ये डिसाइड किया चलो भाई जब ऐसा तो रोज़ का भगाना काहे को, मेरे बच्चे एक दिन ये लोग ज़रूर हमको निकाल देंगे। इसीलिए हमने किराए पे रूम ले लिया। यहाँ स्कूल है, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हूँ। इस बुरे वक्त में कोई मेरे सपोर्ट में है तो मेरी फ्रेंड है आशा, जिसको आप लोगों ने देखा है, मैंने थंबनेल में फ़ोटो भी लगा रखी है। वो आज मेरे सपोर्ट में नहीं, मेरा हेल्प करती है बहुत ही ज़्यादा। वो सब कुछ मेरे लिए करती है। और बाकी मेरी और भी दोस्त लोग हैं, लोग कॉल भी किए पर हम उनको ये भी नहीं बताएं कि हम कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, आप मैंने क्या डिसीजन लिया है। तो बस यही सब था कि मैं बहुत जी ली सबके लिए, अब नहीं जीना, मुझे अब क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने की। यार घर में रहो कोई बात नहीं करता है, जितना हो सकता है मैं काम करूँ। ऊपर से मुझे हर तरह से मतलब झूठ बोल के ये चीज़ें कहा जा रहा है कि तुम काम नहीं करती हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी। यानी मेरी माँ नहीं, मेरे पति नहीं, मेरी तरफ कोई देखने वाला सुनने वाला, मेरी तरफ से कोई बोलने वाला है तो तुम मुझे जो होगा जो लगाओगे। तो अपना अकेली ज़िंदगी तो काट दी, मेरे बच्चे हैं। अब सब लोग आप लोग भी बोलते बच्चे बड़े हो जाएंगे दीदी आपके दुख कट जाएंगे। ये बताओ जब कैसे दुख कटेंगे यार, मेरे बच्चे उस लायक बच्चों को बनाना पड़ेगा तब बच्चे दुख काटेंगे, बच्चे वैसे नहीं उस लायक बन जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि आज मेरी माँ ने हमको दूध बेच बेच के पढ़ाया था। मेरी माँ ने एक किसान घर से थी, भैंस रखती थी, घर पे दूध बेचती थी। हमारी मम्मी ने हमको दूध बेच के पढ़ाया था। उस पढ़ाई की वजह से आज हम में इतनी सब्र करने की क्षमता है, जो भी इतना बड़ा हादसा मैं झेल गई, आज उसी बल पे मैं 4 पैसे कमा लेती हूँ। दुनियादारी थोड़ी हिम्मत आती है, अपने आप में ही खुश रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें, भले मेरे पास धन दौलत रुपए पैसे नहीं ज़्यादा है, नहीं है, आज सबने साथ छोड़ दिया, घर परिवार कोई नहीं है, फिर भी ये चीज़ें मेरी माँ के दिए हुए संस्कार, उनके मेहनत से पढ़ाए हुए जो शिक्षा मेरे अंदर है, ये काम आ रही है मेरे। तो मेरे से कहने का मतलब है मैं आगे लाइफ में मेरे बच्चों का, मेरी भी क्या ज़िंदगी, मैं तो सोचती मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनका घर बस जाए, उसके बाद में हम भी, हर किसी को जाना है पर उतने दिन जीने की इच्छा है मजबूरी समझो। तो हम इसीलिए सोचते ना कि हम अपने बच्चों को कोई दुनिया कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जहाँ रहूँगी मैं अच्छी हूँ। मुझे कोई पीठ पीछे कुछ बोल दे, मुंह पे कोई ना मुझे कोई कभी गलत साबित है, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कैसी हूँ, मुझे खुद पे विश्वास है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूँगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कराऊँगी, ताकि दुनिया में कहीं भी रहें, उनके सर पे छत ना रहे, फुटपाथ पे सोएंगे लेकिन उनके अंदर शिक्षा रहेगी, एजुकेशन रहेंगे, वो पढ़े लिखे रहेंगे, उस लायक रहेंगे। तो उनके बाप तो है नहीं यार, माँ है जब तक है, बाकी तो कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, इतना मेरा भी कोई नहीं तो उनका क्यों रहेंगे। तो उनके अंदर ये रहेगी कि जीने की क्षमता रहेगी, आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, कोई दुख मुसीबत होगा वो फेस करने की क्षमता है, केवल एजुकेशन के बल पे। क्योंकि सब कोई चला गया, कुछ नहीं, मेरे पास बचा जो एक मैंने मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया लिखाया था, वो चीज़ें बची है। तो बस इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है। बाकी बहुत चीज़ें हुई ऐसे नॉर्मल, मैंने ना तो ससुराल छोड़ा था, ना मैंने नॉर्मली भी मायका छोड़ा है। सबके रिकॉर्डिंग सब कुछ मेरे पास में है, पर नहीं ये सब कोई अपना करो खाओ को नहीं करना किसी के लिए। तुम लोग को जो समझ में आए मेरे लिए बोलो, जो समझ में आए जो करो, लेकिन ये लास्ट टाइम बोलती हूँ हर बात पे, मत बनाओ मेरा मजाक। ऊपर वाला ना जब मजाक बनाएगा ना, तुम लोगों के अंदर सहने की क्षमता ना है, जो मेरी ज़िंदगी है ना कभी नहीं सह पाओगी, ये बातें हैं। तो मत बनाओ मेरा मजाक, सब अपने अपने यहाँ खुश रहो। देखते हैं ससुराल वाले भी दौलत लेकर बैठे, चीज़ गहना तो उधर दहेज छोड़ दिया, वहाँ पर भी मायके वाले भाई इनका तो अपना, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है अब उनके बताने के हिसाब से।
तो वो लोग लेकर बैठे। हमारे पास 2 बच्चे हैं, वो हमारे दौलत हैं। अब हम देखते हैं कौन क्या होता है। तुम लोग कहाँ से कहाँ राजा महाराजा बन जाते हो, देखते हैं तुम ससुराल मायके वालों दोनों को। भाई कितना तुम लोग कहाँ से कहाँ हो जाओगे। अब हम देखते हैं कि तुम लोग हमको कितना भिखारन बना सकते हो, बना लो। हम में भी वो जो चीज़ें हैं करेंगे, खाएंगे, ना बचे। कोई धर के खाता है, कोई करके खाता है, तो हम करके खा रहे हैं। बस सुकून है, अब सुकून है, किसी के ताने बोली नहीं सुनना, हमको सुकून है। तो बस यही बातें हैं और आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, बाकी जो क्वेश्चन होगा पूछना आगे ब्लॉग में बनाएंगे। गुड नाइट मेरे भाई बहन, मेरे फैमिली सभी को।